वो पेंशन देगी, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्या नाम है आपका और आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या उद्देश्य रहेगा? मैं दिनेश कुमार, अटेवा पेंशन बचाओ मंच का मंडलीय अध्यक्ष। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य है, एक तो हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू साथी राजेंद्र निकम जी मुंबई से साइकिल से निकले हुए हैं और 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में होने वाले पेंशन संक्रांत रैली में पहुंचने के लिए आज शाम 5 बजे अलीगढ़ के क्षेत्र में प्रवेश किए और इन्हें हम मंगलायतन तीर्थ धाम से रिसीव किए और आज शाम को यहाँ पे इनका रात्रि विश्राम है। सुबह फिर ये अपने मिशन में निकलेंगे दिल्ली चलने के लिए। विभिन्न जिलों से होते हुए आप दिल्ली पहुंचेंगे और मैं कहना चाहूंगा कि 85 लाख देश के 85 लाख शिक्षक कर्मचारी बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि हमें हमारी बुढ़ापे की लाठी में पुरानी पेंशन दी जाए और पूरे देश में अटेवा एनएमओपीएस के नाम से जो आंदोलन चल रहा है, माननीय अशोक गहलोत जी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल और कर्नाटक में पुरानी पेंशन बहाल हुई और हिमाचल और कर्नाटक की स्थिति तो ये रही कि हमने एक वोट फॉर ओपीएस पे अपनी लड़ाई जीती। सरकार ने कहा कि हम नहीं देंगे, हमने कहा आप नहीं देंगे तो हम वोट की चोट करेंगे। और जो हम दिल्ली भी जा रहे हैं, सरकार को ये चैलेंज चुनौती देने जा रहे हैं कि हम 85 लाख शिक्षक कर्मचारी नहीं हैं, ये 85 लाख परिवार है जिन पे चुनाव करवाने की जिम्मेदारियां हैं। इन्हीं को चुनाव करवाना है। अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे, और सबसे बड़ी समस्या है आप आर्थिक बोझ का बहाना बनाते हैं और देश में सबसे बड़ा बोझ ये विधायक, सांसद, मंत्री हैं। 5 बार आप जीतेंगे, एमएलसी बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, लोकसभा राज्यसभा में जाएंगे, आप 5 पेंशन 8 पेंशन लेंगे, लेकिन 60 साल 62 साल की उम्र तक जो सेवा दे रहा है उसे आप पेंशन नहीं देंगे। इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं कि हमारी बात मान लीजिए। नहीं, अगर नहीं मानते हैं तो हम वोट की चोट करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव से पहले जितने राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं दिसंबर तक, हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे और हमें सफलता भी मिली है। हिमाचल और कर्नाटक में हमने सरकार बदल के दिखाया है, अपनी लड़ाई हमने वोट की चोट करके जीता। ठीक। और क्या उद्देश्य रहा, आप साइकिल से इतनी दूर से चल कर आए हैं, क्या कहेंगे? मैं नासिक जिले का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र से। मुंबई से दिल्ली तक मैं साइकिल पर जा रहा हूँ। 1 अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन संगठन के अध्यक्ष विजय कुमार जी बंधु ने बहुत बड़ी रैली रखी है। उस रैली में भारत भर से ज़्यादा कर्मचारी आए और केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने के लिए मजबूर करे। इसके लिए मैं मुंबई से दिल्ली तक ये संदेश देते हुए जा रहा हूँ कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी आए और केंद्र सरकार को हमारी ताकत दिखाए ताकि वो हमें पुरानी पेंशन योजना लागू करे। आप लोगों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं है। क्या संदेश देंगे सरकार को, क्या कहेंगे? सर, सरकार ने ये प्रेस्टीज इश्यू बना लिया है, जबकि देश के बहुत से अर्थतज्ञों ने बताया है कि 10% हमारे पास से ले रहे हैं, 14% गवर्नमेंट डाल रही है, लगभग 25% पैसे जा रहे हैं और हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारे कर्मचारी कैसे जिए, ये बहुत उनकी उपजीविका का बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने खड़ा हो गया है। एक सामाजिक विषमता का भी एक प्रश्न है सर, ये कैसे जिएंगे हम कर्मचारी? जिसको 1 लाख रुपए पगार है उसको 40, 45, 50 हजार पेंशन मिलनी चाहिए, उसको 1000, 1500 रुपये, मात्र 2000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो कैसे हम जिएंगे? इसके लिए हम लगातार देश भर में पिछले 10-12 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, फिर भी सरकार मान नहीं रही। मैं महाराष्ट्र से होते हुए एमपी में आया, 3 दिनों से यूपी में हूँ। महाराष्ट्र के मीडिया के प्रभारी सैनी जी मेरे साथ में है 3 दिनों से। तो इधर एमपी के कर्मचारियों के अंदर इतना असंतोष है, महाराष्ट्र से भी दुगना चौगुना असंतोष है यूपी के कर्मचारियों में। यूपी में बहुत लोगों के अंदर गुस्सा है, कर्मचारियों के अंदर। इतनी जहां भी जाता हूँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं
और दिल्ली में मैं समझता हूँ कि रामलीला मैदान भी अधूरा पड़ जाएगा। 10 लाख से ज्यादा लोग वहां आएंगे और सरकार को सर पुरानी पेंशन नहीं बहाल की तो जैसे हमारे पदाधिकारी जी ने बताया कि वोट फॉर ओपीएस जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मजबूरन हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी। क्या उद्देश्य आगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे तो वही रणनीति है कि जो पार्टी हमें पेंशन देने के लिए अपने वचननामे में लिख के देगी उनका हम काम करेंगे, उनको हम वोट देंगे। जो सरकार हमारे जान पे बनाई है, हमारी जान पे हमारे जीने का ये निकाल रही है, हमारे मुंह से निवाला निकाल रही है, हमारे बच्चों का, हमारी अगली पीढ़ियों का क्या होगा, यही सवाल हमारे सामने है। तो हम तो मजबूरन हमें जो पार्टी हमें पेंशन देगी उनको वोट देंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी सर, इतने सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, तो और पेंशन आपकी जो है नहीं हो पा रही है, जिस उद्देश्य से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी ये पुरानी पेंशन की लड़ाई है, ये करीब विजय बंधु जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि जिन्होंने 2013 से प्रारंभ किया है, धीरे धीरे पूरे देश में फैली है और हमने ये लड़ाई शुरू की गई थी, आगे बढ़ी है। पूरे विपक्ष ने इस लड़ाई को देखा है। 7 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है और 1 अक्टूबर 2024 आने से पहले 1 अक्टूबर को पेंशन संक्रांत रैली है, वहां पर हम अपनी ताकत दिखाएंगे और ताकत अगर सरकार को समझ में नहीं आती तो 2024 से पहले हम सरकार को हटाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन हमारे जीवन मरण का मुद्दा है और इसीलिए हम लोग पेंशन संग्राम रैली को जा रहे हैं। पेंशन को लेकर सरकार है कि मसरत है, क्या कहेंगे सरकार के लिए, क्या वो करेंगे आप? मैं राम जान यादव, जिला अध्यक्ष कटेवा पेंशन बचाव मंच। लगातार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। बहुत सारे अर्थशास्त्री और वित्त के विशेषज्ञ कहते हैं कि पुरानी पेंशन देश के हित में है, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है क्योंकि वो अपना प्रेस्टीज इसी से मानती है, इसलिए वो पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रही है। अगर सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो निश्चित रूप से जानिए कि 7 राज्यों की तरह कर्मचारियों में इतना आक्रोश है, शिक्षकों में इतना आक्रोश है और बड़े बड़े अधिकारी भी अंदर से इस बात को लगातार हवा दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। तो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सब सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और 2024 में वही सरकार बनेगी जो शिक्षक और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखेगी और पुरानी पेंशन बहाल करेगी। सर अभी